सिंह को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं, दलितों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। भदौरिया की टिप्पणी अभद्र है, उन्होंने बौखलाहट में ऐसी टिप्पणी कर दी है। बता दें कि शर्मा ने यह भी कहा कि अरविंद की टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं, ये ओछी राजनीति है। शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री दिग्विजय सिंह से डरते हैं, घबराए हुए हैं। सिंधिया खेमे के खिलाफ भाजपा के ही अंदर साजिशें हो रही है। साथ ही पीसी शर्मा ने दावा किया और कहा कि कांग्रेस का सर्वे है कि 25 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। साथ ही उसी के आधार पर उन्होंने टिकट वितरण भी किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि टोटल लॉकडाउन में कांग्रेस को जनता के बीच जाने से रोका जा रहा है, लेकिन पावर का दुरुपयोग कर भाजपा के नेता सभाएं कर रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी, विकास, सड़क, बिजली, पानी के साथ अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हुई है और सबसे लंबे पीरियड के प्रोटेम स्पीकर बन जाएंगे रामेश्वर शर्मा। दीपक सक्सेना को जब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था तो सीएम शिवराज ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, शर्मा ने कहा कि रामेश्वर केवल 2 बार के विधायक हैं, लॉ ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन सीनियर विधायकों को हाशिए पर रख उन्हें स्पीकर बनाया गया क्योंकि दल बदल के लिए वो भोपाल में उपलब्ध रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनसे फीडबैक लिया जाएगा। संभवतः सितंबर में चुनाव होंगे। सर्वे में तो जीत रहे हैं 26 में से 25 सीटों पर एक चीज़ और जो नई कांग्रेस में कमलनाथ जी ने पैदा की है कि अब किसी नेता के कहने से टिकट नहीं मिलेगा। अब टिकट जो है सर्वे में जो नंबर 1 पे आएगा जीतने वाला कैंडिडेट उस पे, क्योंकि जब सर्वे होता है तो उसमें जाति और ये सब समीकरण आ जाते हैं। और जब नेताओं ने टिकटें दिलाई तो जिस नेता ने टिकट लेके भाग गया। तो जब सर्वे के आधार पे होगा तो कम से कम ये दल बदल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कमलनाथ जी का जो बहुत बड़ा स्टेप है कि केवल सर्वे के आधार पे 3-3 सर्वे करा रहे हैं और उसमें सब में कांग्रेस जीत भी रही है और कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं जो जीतेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इसलिए इनके विवाद इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन हम और हमारे नेता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको जमीन दिखा देंगे इन पूरे 26 चुनावों में। सर, कोरोना संक्रमण को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक। अभी गुना में पहले एक दलित परिवार राजकुमार अहिरवार के साथ जाती हुई मारपीट की पुलिस ने, और अब एक और खबर और वीडियो आया कि एक और जो दलित युवा था उसको बदमाशों ने मार के फेंक दिया और केस पुलिस ने उसी पे लगा दिया। और इस समय माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि मैं जो अभद्र टिप्पणी की है ये इनकी बौखलाहट का परिचायक है, क्योंकि जान रहे हैं कि 16 की 16 सीटों में वहाँ पर इनका माहौल खराब है और कांग्रेस जीतेगी। और जो भी टाइगर कहला रहे हैं तो इस चुनाव में उन टाइगरों को ज़मीन चटा दी जाएगी जो 16 सीट के चुनाव चंबल और ग्वालियर में हो रहे हैं। और जो टिप्पणी की उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणियों कोई जगह नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से एक तरफ तो दिग्विजय सिंह से घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी है ये इनका प्रभाव है जो सिंधिया जी के प्रभाव को न्यूट्रल करेगा, बीजेपी के प्रभाव को भी वहाँ न्यूट्रल करेगा। और जो आज स्थिति बनी है प्रदेश के अंदर कोविड-19 के बाद और जिस तरह से लोग पैसे से खरीद कर विधायकों को और सरकार बनाई है तो इस समय परेशान है। इसलिए पूरे मोर्चों पे ये दिग्विजय सिंह जी पे हमला कर रहे हैं। दूसरा इनका गणित और है और वो गणित ये है कि जो अभी विधायक जो कांग्रेस से गए तो ऐसे जो एक बार के विधायक हैं इनको लेकर कुछ समाचार पत्रों में छपा भी। और मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि सिंधिया जी को भी साइडलाइन करना चाहते हैं। इनके जो मंत्री प्रत्याशी हैं वो जीते नहीं
और दूसरे एक बार के सब जीत जाएं तो इनका जो दबाव है वो कम हो। तो ये दो भारतीय जनता पार्टी दो तरफ काम कर रही है, एक दिग्विजय सिंह के खिलाफ, एक राजा के खिलाफ, एक महाराजा के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि जो कुछ समाचार पत्रों में ये छपा था कि पोटम स्पीकर जो हैं आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी 2-3 दिन में ये अभी तक के सभी सबसे लंबे पीरियड के पोटम स्पीकर हो जाएंगे। सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी और दीपक सक्सेना जी को पोटम स्पीकर बनाया था तो सदन के अंदर अभी के मुख्यमंत्री, उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आधा घंटा भाषण देके आपत्ति दर्ज कराई थी कि सीनियर से सीनियर विधायक हैं, फिर ये 4 बार के विधायक को पोटम स्पीकर क्यों बनाया। इस पे उन्होंने गहरी आपत्ति दी थी और उन्होंने उदाहरण दिए थे पुराने, जबकि दीपक सक्सेना जी 4 बार के विधायक, मंत्री और जो सभापति तालिका होती है उसके मेंबर भी वो रहे थे और लॉ ग्रेजुएट भी थे। लेकिन अभी जो स्पीकर उन्होंने बनाया है वो 2 बार के स्पीकर, 2 बार के विधानसभा के सदस्य, कल दूसरी बार चुन के आए, कोई लॉ ग्रेजुएट है नहीं, इसके पहले कोई सभापति तालिका में रहे नहीं, तो फिर उन्होंने कैसे इनको बनाया, ये आश्चर्यजनक बात है। और इसमें एक ही चीज़ लग रही है, इसमें भी गणित है। गणित इसमें यह है कि वो भोपाल निवासी हैं, किसी का दल बदल कराना है और इस्तीफा कराना है तो पता लगा कोई मुरैना में है, वो आएगा, जब तक पता लगा आदमी जो आया था भगी जाए, मन बदल जाए, तो तुरंत कैसे हो। ये नहीं तो दो बार के इतने सीनियर वहाँ पे विधायक थे, उनको न बनाकर 8-8 बार के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको बना सकते थे, लेकिन क्यों बनाए, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।